यहाँ एक टोमेटो में जो बहुत बड़ी बीमारी आती है लेड ब्लाइट का, जिससे टोमेटो को दवा डाल के एंडोफिल डाल के वाइट करके रखा है। काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किए उन्होंने, उनके जो स्ट्रक्चर्स थे, मेहनत किया है बच्चों ने। In all kind of literary competition like drawing, debates, and this science project, this exhibition that I have seen through just now is very, very appreciable. Other than this, we in the education department also have these competitions throughout the year. But seeing the dedication and the selfless service that Seva Bharati have been organizing throughout Arunachal and all over India, we have collaborated, our department, with Narendra Ji, who is the coordinator of this program. ग्लोबल लेवल में है। जब रशिया और यूक्रेन दोनों वार समय में हम लोग का अरुणाचल का एमबीबीएस स्टूडेंट्स बहुत फंसा हुआ था, तो अरुणाचल अकेला का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का और भारतवर्ष का पूरा एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसा हुआ था वो लोग को सेवा इंटरनेशनल ट्रो वापस लाया। और कोविड समय में सेवा इंटरनेशनल ट्रो कोविड किट्स दिया था, तो उसको हम लोग पूरा अरुणाचल में ईस्ट टू वेस्ट, पूरा नॉर्थ टू साउथ, पूरा अरुणाचल में बांटा है। तो आज जो एग्जीबिशन कंपटीशन हुआ था उनके जजेस हमारे साथ हैं। तो सर एग्जीबिशन में मॉडल किस तरह का रहा और आपका इनपुट क्या रहा उसके ऊपर से? 5 एग्जीबिशंस थे। एक था आपका पोल्यूशन के ऊपर, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड आपका रोवर के ऊपर था। तो सब ग्रीन एनर्जी रिलेटेड था ज़्यादातर ना। सो हम लोग ने काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किए उन्होंने, उनके जो स्ट्रक्चर्स थे, मेहनत किया है बच्चों ने। बाकी सर हम दोनों डिस्कस करके हमें जो सबसे सही लगा वो सर बता देंगे। तो सर जो विनर रहा वो कौन सा मॉडल विनर रहा और क्या कारण रहा आपको, आप दोनों को क्या अच्छा लगा उसमें और क्यों विनर डिजर्व करता? सबसे पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर टी.एस. मिश्रा और साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर केवी के दिरांग से हूँ, जो कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करता है। तो ये मुझे मौका मिला सेवा भारती में जो आज का प्रोग्राम था, स्पेशली जो हम लोग को जो यहाँ पे कॉल किया गया है वो आपका साइंस एग्जीबिशन में। तो इसमें 4 से 5 जो कि अभी हमारे सब कलीग ने बताया कि 5 मॉडल थे। इसमें आपको काफ़ी अच्छा था, बच्चों ने काफ़ी अच्छे से उसमें प्रिपरेशन किया था। और जहाँ तक जो भी है नेचर सेविंग और आपका एनवायरनमेंट कैसे पोल्यूशन फ्री हो इस पे ज़्यादा फोकस किया था बच्चों ने। जिसमें आपको सबसे बेस्ट हमारा जो है पोल्यूशन के ऊपर बच्चों ने बनाया था जो मॉडल, काफ़ी बेस्ट रहा। शांति देवा स्कूल बुंडीला से जूनियर सेक्शन का बहुत ही अच्छा था।
और हम इन फ्यूचर भी चाहेंगे कि इस तरह का जो प्रोग्राम होता रहे, जिससे बच्चों को इनकरेज होने के लिए, इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए मौका मिले। थैंक यू सर। आप केवीके से आपसे जुड़े हैं आज, तो केवीके का काम क्या चल रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर हॉर्टिक में अभी अपडेट क्या है सर? तो केवीके का मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कृषि विज्ञान केंद्र, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग काम करता है। तो ये आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों से गवर्निंग करके चलता है, जिसमें हमारा जो है एक टीम है जिसमें 6 तरह के साइंटिस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो स्पेशली मेरा तो हॉर्टिकल्चर है, और इसके साथ साथ और जैसे स्पेशली प्लांट प्रोडक्शन, जो बीमारी लगती है पेड़ पौधों में, फिशरी सेक्टर में काम करने के लिए जो मतलब मछली कैसे पाल सकते हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम आता है कैसे करने के लिए, उसके लिए अलग साइंटिस्ट हैं। आपका एग्रोनॉमी, जो आपका मेजर मतलब मोटा अनाज होता है, उसका एक अलग साइंटिस्ट है। कम्युनिटी साइंस, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं उस पर काम करने के लिए, उस पर जो है रिसर्च के लिए हमारे यहाँ साइंटिस्ट है। इसके साथ साथ एक एग्री एक्सटेंशन के जो एक्टिविटी को, अवेयरनेस को, इसको एक्सटेंशन करते हैं। तो स्पेशली हमारे यहाँ जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम लोग का मैंडेट होता है साल भर का, तो उसमें आपका रिसर्च एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर या एलाइड सेक्टर का जो भी है, वो फार्मर्स के बीच में कम्युनिटी ले जाना है, उनको परफॉर्म करके दिखाना है। और इस लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, इस वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग काम करते हैं, किस किस एरिया स्पेसिफिक में क्या क्या क्रॉप, क्या क्या फ्रूट जो है यहाँ के लिए बेटर है, वो ऑलरेडी हम लोग ट्रायल करके देखते हैं। जो सक्सेस होता है वो उनको रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह अभी ख़ास तौर से हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं। यहाँ एक टोमेटो में जो बहुत बड़ी बीमारी आती है लेड ब्लाइट का, जिससे टोमेटो को दवा डाल के, इंडोफिल डाल के वाइट करके रखा है। तो इसमें हम लोगों ने काम किया। स्पेशली मैंने जो है इसमें 3 साल पहले से शुरू किया ट्रायल। इसमें ऐसी वैरायटी लेके आया हूँ जिसमें ये दवा बिल्कुल नहीं डालनी पड़ेगी, मतलब पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वो वैरायटी अर्का अभेद करके है, वो बाहर की वैरायटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च उस पर काम किया है। वो जो बीमारी होती है जिसके लिए दवा डालते हैं, वो ऑलरेडी रेसिस्टेंट है, वो कैरेक्टर उसमें डेवलप किया गया है। तो वो हम लोगों ने फार्मर्स फील्ड में, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट में कई जगह उसको ट्राई किया है, और फार्मर्स की तरफ से डिमांड भी है, क्योंकि वो सक्सेस है। विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी केमिकल हम लोगों ने उसको करके देखा है। इसी तरह इसके साथ साथ स्पेशली चिली में भी बीमारियाँ आती है, उसमें भी एक नई वैरायटी ट्राई किया है। आपका कैबेज है, उसमें भी खूब पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इसमें भी नई वैरायटी ट्राई किया है। बाकी फ्रूट सेक्शन में, क्योंकि हार्टिकल्चर में आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लोरिकल्चर सब आता है, तो मेरा फ्रूट का भी है, पोमोलॉजी में स्पेशली काम चल रहा है अभी। कुछ नई वैरायटी जो है हमारा CITH कश्मीर से वॉलनट की नई वैरायटी हम लोग लेके आए हैं, ट्राई किए हैं। हम कैंपस में भी उसका जो है उसका ट्रायल करके रखे हैं, अभी जस्ट ट्रायल फेज में है। तो परसिमम, वॉलनट, कीवी, इन सब में भी हम लोग का ट्रायल चलता रहता है। और परसिमम तो काफ़ी हद तक धीरे धीरे एक्सटेंशन हो रहा है, जिसमें KVK का भी अच्छा रोल है कि लोगों को साइंटिफिक तरीके से कैसे करना है, वो फार्मर्स के बीच में हम लोग भी जाते हैं, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा के बताते हैं, उनको सिखाते हैं। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी हर फील्ड में चल रही है, जो कि यहाँ स्पेशली फार्मर्स के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट का मोटो और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एम है कि KVK का मतलब फार्मर्स का कैसे इनकम हो, डबल इनकम हो, मतलब कैसे खेती बाड़ी में आगे बढ़ें।